गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलिए शुरू करते हैं स्टोरी जिसका नाम है बेइंतहा। मैं प्रीवियस पार्ट नहीं बोलूँगी, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। यहाँ रिद्धि भगवान को थैंक यू बोलती है, देन वो भी सो जाती है। सुबह तो हो चुकी थी पर इन लोगों की थकावट से आंखें लग जाती हैं। यहाँ आराध्या 2-4 घंटे की नींद लेने के बाद उठती है तो देखती है सानवी और रिद्धि उसके बगल में सोए हुए हैं। आराध्या के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आती है, प्यारी सी। आराध्या अपने फेस की स्माइल को नॉर्मल करते हुए सानवी के फोrehead पे एक प्यारी सी किस करती है। देन वो जैसे ही उठकर रिद्धि को किस करने जाती है, रिद्धि फिर अपने आप को रोक लेती है। आराध्या रिद्धि के पास कैसे जाए, खुद से कहती है नहीं, जब तक रिद्धि नहीं चाहती तब तक मैं उनके पास नहीं जाऊंगी। और मैं क्यों, ठीक है सब सही हो रहा है पर उनकी मर्जी भी तो ज़रूरी है, ऐसा कहते हुए खुद से मन में। और आराध्या पीछे हटने लगती है। तभी रिद्धि उसका हाथ होल्ड कर लेती है और कहती है क्या हुआ, रुक क्यों गए आप। इतना कह के आराध्या को रिद्धि कहती है, तो रिद्धि के कहने पे आराध्या कहती है वो आप जग रही थी, सॉरी। रिद्धि कहती है इट्स ओके, आप इतना घबरा क्यों रही हैं, आप कर सकती हैं मुझे टच, मुझे किस। आराध्या कहती पर आप सोई थी, मुझे आपसे पूछना चाहिए था। रिद्धि कहती है इट्स ओके, आप कर लो मुझे। आराध्या कहती है ऐसा कह के आराध्या उसके फोrehead पे किस करते हुए कहती है गुड मॉर्निंग। रिद्धि कहती है गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू। आराध्या के इतना कहने पे रिद्धि कहती है थैंक यू क्यों। तो रिद्धि कहती है, तो आराध्या कहती है इसलिए क्योंकि आप मेरी लाइफ में आए, आपने मुझे अपना बनाया। रिद्धि कहती है थैंक यू आपको कहना चाहिए मुझे, थैंक यू सो मच। ये लोग एक दूसरे से बातें करके और थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं। देन आराध्या को याद आता है कि उसे माँ को चेक करना है। आराध्या कहती है माँ को चेक करके आती हूँ मैं, आप रेडी हो जाइए। ऐसा कह के और वो चली जाती है। आराध्या अपनी माँ के पास जाती है। देन वो माँ के पास बैठती है 5 मिनट। देन देखती है कि माँ सोई हुई थी। वो नर्सेस से पूछती है कि माँ ठीक है, कोई दिक्कत। नर्सेस कहती है नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। आराध्या कहती है आप लोग रात में सोए नहीं हो, आप लोग को अगर चेंज करना है शिफ्ट तो आप लोग जा सकते हैं। तो नर्सेस कहती हैं हाँ बस थोड़ी देर में निकलेंगे, दूसरी नर्सेज आ रही हैं। आराध्या कहती ओके, देन आप लोग रेस्ट करिए, मैं ब्रेकफास्ट बनवाती हूँ। ऐसा कह के और आराध्या अपने कमरे में जाने लगती है। तभी मिस्का उसे आवाज़ लगाती है, कहती है आराध्या। आराध्या पीछे पलटते हुए कहती हाँ मिस्का बोल। मिस्का उसे चिढ़ाने के मूड में आते हुए कहती है, पहले पूछती है आंटी ठीक है। आराध्या कहती है हाँ हाँ ठीक है। मिस्का कहती है तो रात में क्या क्या हुआ। मिस्का की बात सुन के आराध्या थोड़ा खांसते हुए कहती मतलब क्या क्या हुआ। तो जैसे तुम लोग गए थे वैसे तो लगा कि बहुत कुछ होने वाला है। आराध्या इस बात को सुनते हुए कहती पागल है तू, ऐसा कुछ नहीं है, सानवी थी हमारे साथ। तो मिस्का कहती है सानवी तो बच्ची है, वो तो नींद में होगी, मैं समझती हूँ। आराध्या कहती पागल ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा कह के वो कमरे में चली जाती है। मिस्का कहती है इतनी भी क्या जल्दी है हमेशा कमरे में जाने की, दोस्तों से तो मिल ले। तब तक नेहा भी आ जाती है। नेहा कहती है अच्छा आपको तो कुछ करने आता नहीं, जो कर रहे हैं उन्हें रोकना है। मिस्का कहती है ले अब मुझ पे क्यों शुरू हो गया। ये लोग ऐसे मस्ती करने लगते हैं। आराध्या देखती है कि रिद्धि बैठी हुई है। रिद्धि कहती है वो मेरे कपड़े। आराध्या कहती ओह ओके, तो ठीक है चलते हैं और कपड़े लेकर आते हैं। आराध्या गाड़ी की लेती है, रिद्धि का हाथ पकड़ती है और जाने लगती है। रिद्धि कहती है पर वो सानवी। आराध्या कहती है मैं मिस्का को बोल देती हूँ, वो ख्याल रख लेगी। ऐसा कह के वो गाड़ी में बैठती है और फिर वो उसे अपने फ्लैट जहाँ रिद्धि स्टे कर रही थी वहाँ लेकर जाती है। आराध्या और रिद्धि आराध्या के अपार्टमेंट जाते हैं। रिद्धि कहती है थैंक यू सो मच, मैं कैसे रेडी होती, देन मैं यहीं से शावर ले लेती हूँ। आराध्या कहती ओके आप भी ले लो, मैं भी रेडी हो जाती हूँ।
देन आराध्या और रिद्धि अपने अपने कमरे में जाते हैं और शावर लेने लगते हैं। आराध्या को कुछ शैतानी सोचती है तो कहती है, वैसे आप चाहें तो हम साथ में शावर ले सकते हैं। रिद्धि कहती है, क्या आप भी कभी तो कुछ बोलते भी नहीं हो और कभी इतनी सारी बातें करने लगते हो। तो रिद्धि कहती है, तो आराध्या कहती, अरे सॉरी, मैं मजाक कर रही थी, बस आपका मूड लाइट कर रही थी, ऐसा कह के। और रिद्धि अपने कमरे में चली जाती है, आराध्या अपने कमरे में। दोनों शावर लेने के लिए चले जाते हैं। शावर लेकर ये लोग आते हैं, देन रेडी होते हैं। रेडी होकर जैसे ही ये दोनों निकलते हैं, दोनों ने मैचिंग शर्ट भी पहने थे। आराध्या रिद्धि से मैचिंग कपड़े पहनी थी, रिद्धि ने भी सेम कलर के पहने थे। ये दोनों एक दूसरे को देख के और कहते हैं, ये फिर कैसे हो गया। आराध्या कहती, मुझे क्या पता फिर कैसे हो गया। रिद्धि कहती है, लगता है भगवान भी हमारे साथ है। आराध्या कहती है, रिद्धि आराध्या से बहुत प्यार करती थी और रिद्धि के मन में फीलिंग्स थोड़ी ज़्यादा हो रही थी आराध्या को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं आराध्या ने 7 साल वेट किए थे। तो रिद्धि को लगता था कि नहीं, जब तक मैं हाँ ना करूँ, आराध्या मुझसे कुछ भी अपना शेयर नहीं करेंगी। इसलिए सारे स्टेप्स पहले रिद्धि ही ले रही थी। अब रिद्धि बोलती है कि चला जाए। आराध्या कहती है, चलते हैं। ऐसा कह के आराध्या अपने कमरे में जाती है। कमरे में जाके रेडी होने लगती है तो रिद्धि कहती है, वेट, मैं आती हूँ। ऐसा कह के वो उसके कमरे में जाती है। पहले उसका वॉलेट, फिर उसकी वॉच, देन उसका ब्लेज़र, उसे सारा देते हैं। तो आराध्या कहती है, ये क्या कर रही हैं आप, इन सब चीज़ों की आदत नहीं मुझे और आप पे सूट नहीं करता, आप क्यों टिपिकल लड़की की तरह काम कर रही। रिद्धि कहती है, अब सारे काम मुझे ही तो करने हैं, आपके वॉलेट्स, फिर वॉच एंड ब्लेज़र, ये सब का ख्याल मुझे ही तो रखना है। आपके कमरे की सजावट से लेकर आपका सबका ख्याल मुझे रखना है। मुझे पता है आपकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं मुझसे, बहुत सारी उम्मीदें हैं और मैं उन सारी उम्मीदों पे खड़ी उतरना चाहती हूँ। आराध्या कहती है, उसके बालों के पास अपना हाथ ले जाते हुए कान के पास, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है रिद्धि, बस आप मेरे साथ रहिए। मैं आपसे प्यार करती हूँ और इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लो, मैं काफ़ी हूँ। रिद्धि कहती है, प्यार में ये होता है आराध्या, आपको नहीं पता होगा शायद, पर जब किसी से कोई प्यार करता है तो उसके सारे काम वो करना चाहता है, उसके साथ, उसके बिहाफ में वो रहना चाहता है। आराध्या कहती है, अगर आपको मन है कर सकते हो, पर मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करो। रिद्धि कहती है, मैं आपके लिए कुछ करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज़। ऐसे कहते हुए तो आराध्या अपने ब्लेज़र उसके हाथ में देती है। देन कहती है, ओके। वो ब्लेज़र उसे पहनाती है, वॉच उसे पहनाती है। तो आराध्या कहती है, ओके, अब मैं अपनी ड्यूटी करूँ। ऐसा कह के आराध्या कदम कदम आगे बढ़ने लगती है। रिद्धि कहती है, क्या कर रही हैं आप। आराध्या कहती है, वही जो आप भूल गई थी। रिद्धि कहती है, आराध्या चलिए, सानवी वेट कर रही होगी। आराध्या कहती है, बट मिस्का है उसके पास, मिस्का को मैंने समझा दिया है। आराध्या कहती है, वेट। रिद्धि 2 कदम पीछे जा रही थी, आराध्या उसके पीछे कर रही थी। आराध्या जैसे जैसे उसके पीछे भेज रही थी, रिद्धि एक वॉल से जाके लग जाती है। देन आराध्या उसके फोरहेड पे किस करती है और कहती है, आप पागल हैं, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आप क्यों घबरा रही हैं। रिद्धि कहती है, ओके। रिद्धि की आंखें बंद हो जाती हैं। रिद्धि चाहती थी कि आराध्या उसे किस करे, बट आराध्या तो अपनी लिमिट में थी, क्योंकि वो बिना परमिशन के कुछ नहीं करना चाहती थी। रिद्धि ये समझ जाती है। देन जैसे ही आराध्या उसे फोरहेड से किस करके दूर होने लगती है, रिद्धि उसे टाइटली अपनी तरफ खींचती है और खींचने के बाद उसे क्लैप करती है और कहती है, प्लीज़ आई वांट कि आप मुझे किस करें। इतना कह के और रिद्धि अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने दुपट्टे को टाइटली होल्ड कर देती है। आराध्या एकदम शैतान वाली स्माइल देते हुए कहती, ओके, आप चाहती हैं कि मैं आपको किस करूं, तो आप बोल सकती हैं मुझे। तो रिद्धि कहती है, मुझे रात में ही मन था पर आप सो गए थे। आराध्या कहती है, सॉरी उसके लिए, अब
सारी कसर पूरी कर लेते हैं। ऐसा कह के आराध्या उसके फोrehead पे पहले किस करती है, देन आइज़ पे, देन चिक्स पे। उसके बाद वो उसके कानों में जाके कहती है, आई लव यू जान, आई लव यू सो मच, आई विश मैं आपको ऐसे ही प्यार करती रहूं। जब इतना धीरे से रिद्धि के कानों में वो बोलती है तो रिद्धि की अजीब सी बॉडी में सेंसेशन होने लगते हैं, उसके सारे वो गूज़बम्प आने लगते हैं। रिद्धि कहती है प्लीज़, ऐसा कह के रिद्धि अपने हाथ उठाती है और आराध्या के कॉलर को टाइटली होल्ड करती है और कहती है प्लीज़ किस मी। ऐसा कह के आराध्या और रिद्धि एक दूसरे को टाइटली होल्ड करते हैं। देन आराध्या बहुत सॉफ्टली रिद्धि के लोअर लिप को किस करती है, बहुत सॉफ्टली, मतलब कोई जल्दी ना हो। देन अपर लिप। रिद्धि बस थोड़ी सी फील करने के बाद उसका सपोर्ट करने लगती है। देन ये लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से किस कर रहे होते हैं, लिप टू लिप। मतलब किसी चीज़ की कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था इन्हें, बहुत धीरे धीरे किस कर रहे थे। मतलब इतना सुकून हो इस किस में इन दोनों को फील हो रहा था। लगभग 1 घंटे के आसपास लोगों को आए हुए हो जाते हैं। देन रिद्धि को थोड़ा सा आता है कि नहीं 5 मिनट 6 मिनट हो गए हैं, तो रिद्धि थोड़ा सा पीछे होने लगती है और कहती है आराध्या प्लीज़ अब नहीं, चलते हैं, सानवी वेट कर रही हो। आराध्या कहती है बस चलते हैं, थोड़ी सी और, थोड़ी देर और। ऐसा कह के रिद्धि और कहती है ओके। देन ये लोग अपनी पोजीशन चेंज करते हुए, और ये लोग कभी बेड के पास आ जाते थे, देन कभी वॉल के पास किस करे जा रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देन आराध्या कहती है क्या हम बेड पे चल सकते हैं। रिद्धि कहती है नो, अभी मैंने शावर लिया है और आपने भी, प्लीज़ अभी नहीं। रिद्धि कहती है तो आराध्या कहती है बस किस करेंगे और कुछ नहीं। रिद्धि के कहने पे, आराध्या के कहने पे रिद्धि कहती है ओके। देन ये लोग बेड के पास जाते हैं। देन आराध्या उसे बेड से टिकाते हुए बहुत सॉफ्टली किस कर रही थी, मतलब मानो कि सिर्फ इन लोगों को सुकून मिल रहा हो उस किस में। करीबन 15-20 मिनट की किस के बाद रिद्धि कहती है आराध्या अब स्टॉप, प्लीज़ स्टॉप, प्लीज़, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी आराध्या, प्लीज़ अभी वक्त है इसमें। आराध्या कहती है ओके। देन आराध्या कहती है ओके प्लीज़। ऐसे ये दोनों खुद को नॉर्मल करते हैं। नॉर्मल करने के बाद आराध्या मिरर के पास खड़ी होती है। आराध्या अपने लिप्स को टच करते हुए बहुत अजीब सी स्माइल दे रही थी। जब रिद्धि आती है तो कहती है क्या हुआ, क्या देख रही हैं। आराध्या टर्न होती है। देन रिद्धि के लिप्स पे अपने थंब को रखते हुए और कहती है कुछ नहीं, बहुत मीठा है। इस बात पे रिद्धि पूरी ब्लश करने लगती है, इतनी ब्लश करती है कि बता नहीं सकती। आराध्या कहती है ओके ओके, इतना ब्लश मत करो यार, टमाटर की तरह गाल लाल हो रहे हैं। रिद्धि उसे शोल्डर पर टैप करते हुए कहती है क्या आप भी क्यों मुझे छेड़ रहे हो सुबह सुबह। आराध्या कहती है ओके अब चलते हैं, सानवी वेट कर रही होगी, मिस्का के 2 बार कॉल्स आ गए हैं एंड माँ को चेक करने डॉक्टर आ रहे हैं। रिद्धि कहती है चलिए चलते हैं। ये लोग अपने अपने ये ब्रेकफास्ट पैक करते हैं। देन अपने ब्रेकफास्ट पैक करके जाने लगते हैं। तभी रिद्धि कहती है सुनिए। तो आराध्या कहती है रिद्धि उसे बुलाती है डोर ओपन करने से पहले और उसे हग करती है, टाइटली हग करती है और कहती है थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आराध्या कहती है क्या हुआ। रिद्धि कहती है पता नहीं, बस मुझे मन किया कि आपको हग कर लूँ। रिद्धि जब आराध्या को टाइटली हग की हुई थी, रिद्धि की आंखों से आंसू आ रहे थे। आराध्या अपना ब्रेकफास्ट छोड़ते हुए घबराती है और कहती क्या हुआ रिद्धि, आप रो क्यों रही हैं, मैंने कुछ गलत किया क्या। सॉरी रिद्धि, प्लीज़ प्लीज़ डोंट क्राई। रिद्धि कहती आप बिल्कुल पागल हैं, इतनी जल्दी कौन घबराता है, ये सुकून वाले आंसू हैं। आराध्या कहती है प्लीज़ रिद्धि आप मेरे सामने किसी भी तरह के आंसू ना बहाएं, ना खुशी के, ना गम के, ना सुकून के, मैं बस आपको स्माइल करते हुए देखना चाहती हूँ। रिद्धि अपने आंसुओं को साफ करते हुए हंसती है और कहती है कैसे हो आप, कैसे, क्यों इतना प्यार करते हो मुझसे, मैं नहीं हूँ आपके प्यार के काबिल। आराध्या कहती है वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए आप, अभी हमारी बेटी रो रही है, चलते हैं वरना वो सर पे उठा लेगी पूरे घर को,
आपको तो पता है जिद करने में वो आप पे गई है। रिद्धि कहती है क्या आप कुछ भी, ऐसे कौन बोलता है। बट आराध्या ने जो वर्ड बोला हमारी बेटी हमारी, रिद्धि इसे नोट करती है और कहती है वैसे आपने कभी क्या कहा। तो आराध्या कहती है क्या चलते हैं। रिद्धि के नहीं उसके बाद। आराध्या के क्या कहा, आप क्यों पहेलियाँ बुझा रही हैं, बोलिए। रिद्धि कहती है आपने कहा हमारी बेटी। आराध्या जब ये सुनती है तो कहती है क्यों, नहीं है वो मेरी बेटी। रिद्धि कहती है है, हमारी ही तो है। ऐसा कह के रिद्धि उसके फोrehead पे किस करती है, देन फिर से टाइटली हग करती है, देन उसकी चिक्स पे किस करते हुए कहती है चलिए अब चलते हैं। आराध्या कहती है थोड़ा लिपस्टिक का शेड चेंज कर लो आप, पता नहीं किसी दिन किस करोगे और मैं मीटिंग में चली गई तो मेरी तो बैंड बज गई, सब मुझे कितना चिढ़ाएंगे। आराध्या की बात सुन के रिद्धि कहती है चेक कर लो आप, नहीं लगी है। तो आराध्या कहती है वैसे कौन सा यूज़ करते हो आप, मीठी बहुत होती है। ये लोग ऐसे टॉक करते हुए नीचे जा रहे थे, गाड़ी में बैठते हैं। देन आराध्या रिद्धि दोनों बैठते हैं, ड्राइविंग सीट पर आराध्या बैठी थी। रिद्धि का हाथ लेती है, स्टीयरिंग पे रखती है। देन एक रोमांटिक कपल की तरह ये लोग ड्राइव करते हुए फार्म हाउस पहुँचते हैं। थोड़ी देर बाद सानवी वहाँ थी, गेट पे आते हुए कहती कहाँ तले देते आप दोनों मुझे तोड़कर, आप दोनों धंधे हो, मेरे बिना घूम के आ गए। आराध्या कहती है बच्चा मैं आपके बिना कहाँ जा सकती हूँ, मैं तो बस आपके कपड़े लाने गए थे उस रूम से। इतना तो सामने कहती मुझे भी दाना था ना, मैं भी दाती हूँ वहाँ पे, मेरे लिए टॉयज बहुत सारे। आराध्या कहती है हम आज न्यू टॉयज लेने जाएंगे और आपके लिए एक हैप्पी न्यूज़ है। तो सामने कहती क्या है हैप्पी न्यूज़, आप मुझे लेकर नहीं गए। आराध्या कहती है न्यूज़ ये है कि हम लोग आज पार्टी करने जा रहे हैं। तो इतना कह के सानवी खुश होने लगती है, कहती या सच में हम पार्टी करने जाएंगे, चलो चलते हैं। सानवी जब ये कहती है तो रिद्धि स्ट्रिक्ट होते हुए कहती है शुरू हो गया आप दोनों का, क्या है आप दोनों का, जब देखो पार्टी घूमना मॉल शॉपिंग, आप बिगाड़ देंगी इसे। आराध्या कहती है हाँ तो क्या दिक्कत है, सुधार देना आप। इस बात पे नेहा और मिस्का एक दूसरे को देखते हुए कहते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में दोनों। नेहा को पता नहीं था कि इन दोनों के बीच में कन्फेशन हो गया है, एक दूसरे की फीलिंग शेयर हो गई है। नेहा कंफ्यूज नज़रों से देख रही थी तो मिस्का कहती है ऐसे मत देखो मेरी दोस्त को, नज़र लग जाएगा, तुम्हारा इंटरेस्ट चेंज हो रहा है क्या। नेहा कहती है कुछ भी बोलते हो आप, वैसे ये दोनों इस तरह से। मिस्का कहती है रात में इन दोनों की। तो नेहा कहती है क्या। तो मिस्का कहती है इन्होंने अपना अपना दिल एक्सचेंज कर लिया एक दूसरे से। मिस्का की ये बात सुनकर नेहा कहती सच, शॉक में थोड़ा सा आवाज़ लाउडली हो जाता है। रिद्धि आराध्या सानवी सबका सब कोई उसी तरफ देखने लगते हैं। तो नेहा से पूछती है रिद्धि क्या हुआ नेहा, तुम चिल्ला क्यों रही हो। नेहा दौड़ते हुए रिद्धि के पास आती है और कहती है तू कितनी बड़ी झूठी है और तूने मुझे बताया नहीं। इतना कह के और वो टाइटली रिद्धि को हक कर लेती है। रिद्धि को समझ नहीं पाती तो नेहा कहती तू चल मेरे साथ चल। ऐसा कह के नेहा उसे एक कमरे में लेकर जाती है। फिर नेहा पूछती कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या हो गया यार बता ना तुम मुझे। उसकी आवाज़ में इतनी एक्साइटमेंट थी। रिद्धि कहती रिलैक्स तू क्या पूछ रही है, बताएगी। तो नेहा कहती है वही जो तुम दोनों कर रहे हो। रिद्धि ब्लश करते हुए कहती क्या यार तू भी, ऐसा कुछ नहीं है। नेहा कहती मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सब जानना है शुरू से अभी तक, ईच एंड एवरी डिटेल्स। रिद्धि कहती क्या जानना है। तो नेहा कहती वही जो रात से अभी तक हो गया और मुझे पता नहीं है। रिद्धि कहती है यार कुछ नहीं हुआ, धीरे बोल। तो नेहा कहती नहीं मुझे बता। देन रिद्धि उसे बोलती है देख ऐसा कुछ नहीं है, बस हमारी नॉर्मल बातें हुई, देन हमने एक दूसरे के लिए जो फील किया वो कहा। नेहा कहती वो सब नहीं, उसके आगे बता। इतना कहने पे रिद्धि कहती है तू पागल है, मैंने कभी उससे पूछा कि तेरे और मिस के बीच में क्या हुआ। तो नेहा कहती है तू पूछ सकती है, तूने पूछा ही नहीं, मैं बताऊँ क्या, रुक मैं बताती हूँ। पहले ऐसे जैसे ही वो स्टार्ट करती है रिद्धि उसके फेस पे मुँह पे अपना हाथ रखते हुए कहती कितनी बेशर्म है यार तू, कैसे कर सकती है तू। रिद्धि के इतना कहने पे नेहा कहती है
मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे जानना है, वैसे बता दो। वैसे स्टेप्स हो गए क्या? रिद्धि कहती प्लीज़ नेहा, ऐसा ना, कैसी है यार। और रिद्धि वहाँ से जाने लगती है। फिर नेहा उसका हाथ पकड़ती है, अपने तरफ खींचती है और कहती है, देख तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुझे पता है ना, मैं तुझसे तेरे साथ 8 सालों से हूँ, तू ऐसा नहीं कर सकती यार, प्लीज़ बताना मुझे। रिद्धि कहती है, वेट मैं बताती हूँ। ऐसा कह के रिद्धि स्किप करके अपनी बातें बताने लगती है। मतलब बस थोड़ी बहुत रात में जो हुई थी एंड थोड़ी बहुत अभी फ्लैट पे हुई थी, वो सारी बात शेयर करती है। नेहा कहती है, बस इतनी, और कुछ नहीं किया? रिद्धि कहती है, नो, तू वाहियात इंसान है, तू जा यहाँ, तुझसे बात नहीं करना। नेहा कहती, अच्छा ठीक है, नहीं पूछती मैं, वैसे तुझे जानना है मेरे और मिस्का के बारे में? रिद्धि कहती है, प्लीज़ नेहा, डिस्गस्टिंग, नो तू जा यहाँ से। ऐसा कहते हैं और रिद्धि वहाँ से बाहर निकल जाती है। देन नेहा भी उसके पीछे आती है। सानवी कहती, नेहा माती क्या करते हो आप, इतने दूर से कौन चिल्लाता है, और मम्मा तो लेते तान देते आप, क्या बात करनी थी आप, तो मुझे भी बताओ। नेहा कहती है, बेटा तो बस इतना जान लो कि तुम्हारी मम्मा तुमसे प्यार नहीं करती अब। सानवी कहती, ऐसा नहीं होता था, आप गलत बोल रहे हो, मुझे मम्मा भी प्यार करती है, मितका भी प्यार करती है, और अलज्जा भी प्यार करती है। तो नेहा कहती है, पर तुम्हारी मम्मा तुमसे कम प्यार करती है। सानवी कहती, नो, आप गंदे हो, आप कहते रहे हो मम्मा मुझे बहुत प्यार करती है, मम्मा मुझसे कितना प्यार करती है। नेहा कहती है, अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, आज तो पार्टी बनती है। सानवी कहती है, या फिर से पार्टी 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 पार्टी। ऐसा कह के सानवी और थोड़ी सी उतना एक्साइटमेंट दिखा रही होती है। तभी नेहा कहती है, बस अब रेडी हो जाओ, थैंक यू एवरीवन, देखते हैं आगे क्या होता है। पार्टी होती है, इन लोग को की स्टेप्स आगे कब बढ़ते हैं, तब तक के लिए आप लोग सुनते रहिए बेइंतहा।